अस्सलामुअलैकुम। मैं राव इसमाइल से इस वक्त मौजूद हूँ इंडस नावल लाइफ सीमन प्रोडक्शन यूनिट पीरवाल खानेवाल में, जिसे मार मोहम्मद आरिफ और राना अज़हर साहब चला रहे हैं, जिसमें हमारे खित्ते की जो दुनिया की बेहतरीन नस्लें हैं उन जानवरों का भी नस्ल कुशी के लिए सीमन तैयार किया जाता है। इस सिलसिले में मैं बात कराता हूँ राना फार्म के मैनेजर मालिक राना अज़हर साहब। ये हमारा जो पाकिस्तान की इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, यानी कि मकामी जो हमारी नस्लें हैं लाइव स्टॉक की, तो उसका हम लोग जो है ना वो सीमन जो है उसकी इंसेमिनेशन के लिए उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ये मार्केटिंग होता है। ये पाकिस्तान की जितनी अच्छी नस्लें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितनी भी पाई जाने वाली नस्लें हैं वो दुनिया की टॉप मोस्ट जो ब्रीड्स हैं उनमें उनका शुमार होता है। A2 यानी कि कोजीन है, प्रोटीन कोजीन, जो कि सेहत के लिए सबसे जो है ना वो अहम और वो अंसर है, जो कि दूध में पाया जाता है। जो कि अगर A2 नहीं है तो वो दूध हमारी सेहत के लिए वो को अच्छा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की जितनी भी नस्लें हैं, दुनिया में अभी जितनी भी ब्रीड्स हैं वो सारी A2 नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में पाई जाने वाली जितनी भी हमारी साहिवाल, नीली रावी, बफलो और ये चोलस्तानी, दाजल, धन्नी, जितनी भी ये नस्लें हैं, अल्लाह ताला ने इनमें कुदरती तौर पे ये सलाहियत रखी है। इनका जो दूध है वो हमारी सेहत के लिए मुफीद है। A2 इसमें प्रोटीन कोजीन है ये, तो इसलिए ये इसकी बेहतरी के लिए हमारे पास सारे जो पेडिग्रीड बुल होते हैं हमारे पास, जो कि एक अच्छी नस्ल से इनका ताल्लुक़ होता है, इनकी प्रोडक्शन वाइज़ और दूध की क्वालिटी वाइज़। और फिर उसके बाद मीट के पर्पज़ से गोश्त के मसलन जो है इसका दुनिया में इस वक्त दूध और गोश्त जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए आप सब लोग समझते हैं कि एक अहम जो है हमारी ग़िज़ा के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। तो इसका गोश्त जो है वो भी दुनिया की बेहतरीन जो एक प्रोटीन और दूसरे जो अज्ज़ा पाए जाते हैं गोश्त में, उस लिहाज से भी ये पाकिस्तान में जितनी ब्रीड्स हैं वो गोश्त के लिहाज से भी दुनिया की बेहतरीन नस्लें हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान को बने अभी 70 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, लेकिन इस पे कोई इस तरह से इतना हम इसको प्रिज़र्व नहीं कर सके या संभाल नहीं सके। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग और हमारे कुछ और हमारे जो सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अपने भी हैं, तो अभी बहुत अच्छा इसमें काम हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे बुल जो है ना वो पैदा करें, और उसको जो है ना, क्योंकि हम लोगों ने ये जो सीमन होता है फिर ये मसनूई नस्ल कशी के तौर पे हमने एक आम आदमी तक पहुंचाना होता है। और फिर ये एक सबसे शॉर्टकट और आसान रास्ता है किसी अच्छी नस्ल को आम करना, एक आम आदमी तक पहुंचाना। तो ये हमारा बेसिक हमारा ये मकसद है, ये हमारा एक बिज़नेस भी है, और इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि हमारे मुल्क का और हमारे काम किसान का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसमें हमारे पास नीली रावी जो दुनिया की इस वक्त, यानी बफलो की भैंस की जो दुनिया की सबसे टॉप ब्रीड है वो नीली रावी है, जो पाकिस्तान में पाई जाती है। उसके बाद पाकिस्तान की साहिवाल नस्ल, ये दुनिया की बहुत जो सबसे टॉप ब्रीड्स है, जिसमें कि एक उसकी जो यील्ड वाइज, और दूसरा ये है कि उसकी एक एज वाइज, यानी कि दुनिया की जितनी भी नस्लें हैं वो बहुत जल्द जो है ना 2-3 यानी कि काल्विंग के बाद वो उस तरह से वो फिर उनमें सलाहियत नहीं रहती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी चोलस्तानी और साहिवाल नस्ल या बफलो की है, ये 20-20, 30-30 काल्विंग इनकी आ जाती हैं। तो सिर्फ़ इसमें काम ये होना बाकी है कि हम अच्छे से अच्छे बुल जो है ना उनको मज़ीद प्रमोट करें और लोगों तक पहुँचाएँ। इसमें हम अपना एक छोटा सा जो है ना वो हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा, एक और राना साहब हमें पता लगा है कि कुछ लोग बड़े छुप के ये सीमन तैयार करते हैं, जो कि सेहतमंद भी नहीं होता और रजिस्टर भी नहीं होता। आपका पता लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ओपन आपने रखा है, क्या रजिस्टर्ड है ये? बहुत अच्छा सवाल किया।
जी, ये हमारा जो एसपीयू है, ये बिल्कुल हमारा रजिस्टर्ड एसपीयू है, यानी सीमन प्रोडक्शन यूनिट है। ये लाइव स्टॉक महकमा लाइव स्टॉक पंजाब से हम लोग रजिस्टर्ड हैं, और फिर ये एक अथॉरिटी है, स्पेशल अथॉरिटी है महकमा लाइव स्टॉक की, ब्रीडिंग अथॉरिटी। तो जितनी भी जो नस्लें हैं, जितने बुल हैं, हमारा एक-एक बुल जो है ना, वो एलबीएसए यानी कि लाइव स्टॉक ब्रीडिंग अथॉरिटी सर्विसेज अथॉरिटी, उससे हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं। हम किसी ऐसे बुल का सीमन नहीं बना सकते जो कि रजिस्टर्ड ना हो। आप सीमन तैयार कर देते हैं, उससे बाद ये फार्मर तक थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर आप करते हैं, डीलर आपने कायम किए हुए हैं, और उन पे क्या चेक है आपका कि वो आप ही का सीमन आगे इस्तेमाल कराते हैं? यह हम लोग जो सीमन यहाँ तैयार करते हैं, वो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, और हमारी अपनी मार्केटिंग भी है। हमारी अपनी गाड़ियाँ भी एक आम जो एआईटी यानी कि आर्टिफिशियल जो होता है, टेक्नीशियंस होता है, वो टेक्नीशियन तक हम लोग खुद भी पहुंचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी एलबीएसए के साथ रजिस्टर्ड होता है, हमने उसको देना होता है। फिर उसका आगे नेटवर्क होता है कि उसने टेक्नीशियन तक वो सीमन पहुंचाना होता है। कितने वक्त ख्याल रखते हैं कि ब्रीड सही आपको मिले, उसका क्या आपका तरीका का? 2-3 किस्म की वो होता है, हमारी चॉइसेस होती हैं। सब सीसीएसई जंग में एक अदारा है, वो एक रिसर्च का अदारा है, साहिवाल ब्रीड के, वो उनका सिर्फ जो मैंडेट है वो साहिवाल ब्रीड को मतलब रिसर्च करके उसको अच्छे से अच्छे बुल पैदा करना है। तो वो फिर हमें, जब उनके पास वो बुल तैयार होते हैं, तो वो हमें वो फिर ऑफ़र करते हैं, हम लोग उनसे परचेज़ करते हैं। सेकंड ये है कि जो वैसे एक अच्छे फार्मर के पास हमें पता चलता है, हम लोग चेक करते हैं कि इसकी माँ का ये रिकॉर्ड है, इसके बाप का ये रिकॉर्ड है, इसकी कैपेसिटी ये है। हम खुद उसको वो चेक करके फिर हम उस बच्चे को हमने सिलेक्ट करना होता है और अपने फार्म में शामिल करना होता है, कि जिससे कि एक अच्छी प्रोडक्शन वाला बुल जो है ना, वो हमारे पास आ जाए। अब हम चाहते हैं कि फील्ड में जो आपके बुल हैं, जानवर हैं, उनको विज़िट किया जाए, उसके बाद आप हमें अपना सिस्टम, इसको कैसे कलेक्ट करते हैं लेबॉरेटरी का, वो आप दिखाएंगे। और हमें बड़ी खुशी हुई इतना अच्छा एक छोटी सी जगह पे इतना बड़ा और इतना अच्छा यूनिट देख के। जी, ये जो आपको मेरे अक़ब में जो जानवर नज़र आ रहे हैं, ये साहिवाल नस्ल है, जो पाकिस्तान की सबसे अच्छी, बल्कि दुनिया की बेहतरीन नस्लों में से एक नस्ल है। ये ड्यूल पर्पज़, यानी कि इसका दुनिया में जितनी भी नस्लें हैं, वो किसी एक पर्पज़ के लिए, एक मकसद के लिए, या वो दूध के लिए है, या वो फिर मीट के लिए है। लेकिन ये जो इसकी जो ख़ासियत है हमारी इस नस्ल की, या चोलस्तानी नस्ल की, ये ड्यूल पर्पज़ है। ये जो जानवर जिनके पास हम लोग खड़े हैं, ये है नीली रावी। ये भी दुनिया की बफलो में दुनिया की सबसे जो बेस्ट जो है वो ब्रीड है, वो ये नीली रावी है। दोनों जो है ना, वो मकासद पूरी करती है। दूध अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का, प्रोटीन में इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा ये है कि गोश्त के लिहाज से भी ये बहुत, आपको ये नज़र आ रहे होंगे, बहुत मतलब हैवी किस्म का ये जानवर होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं जानवर, ये चोलस्तानी ब्रीड है पाकिस्तान की। तो ये भी बहुत ज़्यादा खसूसियात की हामिल ये नस्ल है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि बाकी दूसरी नस्लें पाकिस्तान की, जिनका कोई यानी कि वो सानी नहीं है, इसी तरह से ये चोलस्तानी दूध और गोश्त दोनों लिहाज से ये इसकी वो जो हमारी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करती है, और दुनिया में इनको जो है ना, वो माना जाता है। लोहानी ब्रीड है ये। इनकी ख़ासियत ये है कि ये खूबसूरती जो है इनकी बहुत ज़्यादा होती है, जो क्योंकि हमारा एक मज़हबी त्यौहार जो ईद उल ज़ुहा है, उस पे हमने जानवरों को कुर्बान करना होता है। तो ये एक आम फार्मर जो है, वो उनके पास अगर ये इस क्वालिटी के और इस नस्ल के जानवर हों, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इनकी खूबसूरती की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होता है। और ये गोश्त के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है। बहुत अच्छा गोश्त और प्रोटीन और इसकी ग़िज़ाइयत के लिहाज से और वज़न के लिहाज से एक आम फार्मर को इसका बहुत फ़ायदा होता है। जी, ये हमारी लैब है, जो कि हाइजीनिक लैब होती है। इसमें हम लोग, जो मैंने ज़िक्र किया है इन तमाम जानवरों का, इनके हम लोग सीमन्स जो है वो हमने इनको कलेक्ट करना होता है। फिर इस लैब में हम लोगों ने इसको एक हाइजीनिक तरीके से, इसको बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया फ्री, किसी भी डिज़ीज़ फ्री, हर चीज़ से पाक एक सीमन को हमने तैयार करना होता है,
जिसमें कि केमिकल जो है ना वो इसके साथ हमने इनको एनालिसिस सीमेंस का करना होता है, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फिर इसकी पैकिंग और फिर इसको हमने प्रिज़र्व करना होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना वो लैब में होता है, उसके बाद फिर ये हमने पहुंचाना होता है एक आम टेक्नीशियन के पास, एक आम फार्मर के पास। जनाब राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी और ये इंशाल्लाह हम फार्मर तक पहुंचाएंगे जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। राव इस्माइल यूसुफ, चंगाल न्यूज़, खानेवाल।